जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले सभी भाइयों को मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, आदाब। मेरे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे यारों, आपके सामने आने का मेरा मकसद ये है कि अपना भाई चौधरी नाहिद हसन, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उन्होंने आपको और हम सबको एक जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी सौंपी है कि कैराना वासियों को, कैराना सीट वाले लोगों को, सबको नाहिद हसन बनना पड़ेगा। ये सबको चौधरी मुनव्वर हसन बनना पड़ेगा। वो मैंने अपने इन कानों से सुना है और हकीकत है। उनके वाली साहब चौधरी मुनव्वर सांसद मरहूम ये बात बोल कर गए थे कि मेरे बाद मुझको जमाना ढूंढेगा। आज उनको जमाना ढूंढता है, याद करके रोते हैं। और शेरनी सुन लो, शेरनी एक ही शेर जनती है, वो शेर है अपना विधायक। कौन? अपना विधायक। तो मेरे भाइयों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कैराना वासियों, सुन लो, मैं नाहिद हसन बनने के लिए तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? मुझे उम्मीद है कि एक एक कैराना वासी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, वो सब क्या है, अब की बार नाहिद हसन बनने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है, नाहिद हसन इंशाअल्लाह अब की बार हैट्रिक लगाएंगे और कम से कम हमारा वादा है 50,000 से ज्यादा वोटों से जिता कर भेजेंगे इंशाअल्लाह। और रहा सवाल ये कि पिछले 10 सालों में विधायक जी ने क्या किया, उसका जवाब ये है मेरा सवाल करने वालों से कि यारो, सरकार तुम्हारी, एमपी तुम्हारे और चौधरी प्रदीप सांसद, और नीचे भी सरकार तुम्हारी, ऊपर भी सरकार तुम्हारी, और विधायक पर मुकदमे पर मुकदमे, मुकदमे पर मुकदमे, मुकदमे पर मुकदमे। उसे आने ही कहा दिया मेरे भाइयों। आपने काम करने का मौका दिया कहां? उसको तो बेचारे को मुकदमों से ही फुर्सत नहीं होने दिया आपने। लेकिन चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, हमारे सांसद प्रदीप जी है, उन्होंने क्या किया? आप लोगों ने केरला वासियों के लिए क्या किया? क्या कुछ? एक विकास गिनवा दीजिए आप, एक काम। सिर्फ नफरत भरी है तुम लोगों ने, नफरत। लेकिन अब ये नफरत चलने वाली नहीं है। मैंने भी इस पलायन 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 में, यहां बाहर विदेश में बैठा हूं, मैं अपने रोजगार के लिए बैठा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पलायन करके आ गया हूं। वो भी हमारे कुछ भाई थे, वो अपने तिजारत के लिए गए थे और जा रहे हैं, आते जाते रहते हैं, हर शहर का मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बपंडर बना दिया है। ये वही नाहिद हसन है जिसको देशद्रोही कहने वाले, सुन लो, लॉकडाउन के अंदर जो कहते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, वो बात सुन लो।
लॉकडाउन के अंदर सुरेश राणा के गढ़ में गन्ना मिल थाना भवन का जो मंत्री है उसके गढ़ में लॉकडाउन में यही शेर विधायक हसन राशन बांट रहे थे और वीडियो है बाकायदा वायरल हो रही है, तुम भी करना। और कह रहे थे कि सबसे पहले मेरे राजेंद्र भाई को दो, मेरे जितेंद्र भाई को दो, मेरे सोनो भाई को दो, पहले अपने हिंदू भाइयों को दो, वरना इसके बांटने का कोई मकसद नहीं है। और इसी तरीके से अगर वो हिंदू विरोधी होते तो वो क्या ये करते नहीं। और फिर इसी तरीके से जिंझाना हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की देखभाल नहीं हो रही थी, बेचारे कश्यप समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, वो वीडियो भी जारी जो हो रही है। नाहिद हसन गए और डॉक्टरों से शुद्ध हिंदी में समझाया, आप कार्य करिए, कल होली दिवाली है, यहां सफाई सुथराई मेले चाहिए। भाई एक बात बताओ आप, वो दिवाली के नाम पर, होली के नाम पर हॉस्पिटलों में सफाई कह रहे हैं, अगर वो हिंदू विरोधी होते तो वो क्या ये शब्द बोल सकते थे? नहीं ना, कभी नहीं। और विकास के नाम पर मैंने भी वोट दिए थे कि वो 15 लाख खाते में आएंगे, उस 15 लाख के चक्कर में जो है ना 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। कहां मिले भाई? कहीं नहीं ना। 15 करोड़ आए? नहीं आए ना। 15 लाख आए? नहीं आए ना, आएंगे भी नहीं। इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है, जब इंटरव्यू लिया गया है, कि वो तो एक जुमलाबाजी थी, 15 लाख डाले जाते हैं क्या? अरे उस बंदे पे तो मुरादाबाद का नाम भी लेना नहीं आता, मुरादाबाद बोलते हैं, और बना दिया इतना बड़ा पद का जिम्मेदार। सोचो यार, मैंने भी विकास के नाम पे वोट किया है, लेकिन कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी महंगाई, हर एक चीज 2 गुना महंगी है। अगर पहले 7 साल पहले 10 की थी, आज 20 की है। ये हुआ है विकास। पहले जिस तरह उन्होंने सिलेंडर फ्री दिए, फिर ऐसी खाल खींच ली, ऐसी खाल खींच ली। मैं हर हाल में इस मुद्दे पे अभी बात नहीं करना चाहता, महंगाई के मुद्दे पे मैं बाद में बात करूंगा। बस मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये सरकार झूठे वादे करती है, और अब ये हिंदुस्तान जागरूक हो चुका है। और रहा देशद्रोही और गद्दार कहने वालों का मामला, हम इस देश के बेटे हैं, इस पर जान लुटा देंगे। हम इस देश के बेटे हैं, इस पर जान लुटा देंगे। गद्दार क्या मिटाएंगे इस देश को, हम गद्दारों को मिटा देंगे। हमने तो सोचा था कि भाई एक के बदले 10 सिर लाएंगे, काला धन आएगा, वीआईपी होगा, देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ बेच दिया है। पूछता है भारत, आपके सामने है। अब फैसला आपने करना है कि वोट विकास के नाम पर देना है। मेरे को तो विकास मिला नहीं। एक समाजवादी पार्टी ही ओनली ऐसी है जिन्होंने यूपी के अंदर विकास किया है। लैपटॉप दिए हैं, रोजगार दिए हैं, कॉलेज दिए हैं, सड़कें दिए हैं, और 100 नंबर गाड़ियां दी है। ये कहते हैं कि सुख शांति नहीं थी, सारा माहौल बना रखा था, बिजली दी है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हर आदमी को नाहिद हसन बनना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा, और नाहिद हसन बन करके ये हम सब का चुनाव है, इसको लड़ना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, सबसे मेरी अपील है। और वादा, ये तो इनका तो वो काम है विपक्ष वालों का, कि वादा जरूर करते हैं लेकिन निभाते नहीं कभी। वादा जरूर करते हैं लेकिन निभाते नहीं कभी, फिर भी ये चाहते हैं कि शिकायत ना हो कभी। यानी शिकायत भी नहीं चाहते।
तो बस मेरे भाइयों दोस्तों, आपसे इतना ही कहना था। इसके लिए वक्त आने पर न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, इंसान की औलाद है, इंसान बनो। हमें इससे कोई फर्क नहीं है। समाजवादी भी हिंदू पार्टी है, बीजेपी भी हिंदू, कांग्रेस भी हिंदू। हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए ऐसी पार्टी को चुनना होगा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो सबसे मिलकर हिंदुस्तान बनता है, साथ लेकर चलता है। और जो हमें देशद्रोही कहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जरा चीन की सीमा पर हमारे साथ चलिए। एक तरफ हम हो गए और एक तरफ विपक्ष वाले हो जाना, और सामने मैदान छोड़कर हम भागते हैं पीठ फेर कर या वो भागते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देश की खातिर हम मरने को मिटने को तैयार हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। हम इस देश का खाते हैं, हम गद्दार नहीं है। वक्त आने पर जैसे अब्दुल हमीद ने कुर्बानी दी और एपीजे अब्दुल कलाम ने देश को बहुत कुछ दिया, ऐसे ही हर मुस्लिम हिंदुस्तान को बहुत कुछ दे सकता है। जय हिंद साथियों।